नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बिजनेस शुरू करने या चलाने का प्लान है, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंप्लायंस की। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई नया बिजनेस शुरू होने जा रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट बहुत ही जरूरी होने वाले हैं, क्योंकि ये जानकारी सीधे तौर पर काम आने वाली है। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर इन नियमों को सीरियसली नहीं लिया गया तो हो क्या सकता है, सोचकर देखिए। भारी भरकम जुर्माना, बिजनेस पर ताला लग जाना या फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाना। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो हमारा पहला पड़ाव है द एनवायरमेंटल गेट। यहां हम समझेंगे कि ये कंप्लायंस सिर्फ कोई फॉर्म भरने जैसा काम नहीं है, बल्कि एक ऐसी शर्त है जिसे पार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। एक बात बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश में कुछ खास तरह के बिजनेस बिना एनवायरमेंटल मंजूरी के कानूनी तौर पे शुरू हो ही नहीं सकते, चलाए तो जा ही नहीं सकते। ये समझ लीजिए कि ये बिजनेस की नींव का पहला और सबसे मजबूत पत्थर है। तो फिर इस कानूनी ताले को खोलने वाली चाबी क्या है? इसका जवाब है यूपी पीसीबी एनओसी। आइए जानते हैं कि ये आखिर है क्या और ये किसी भी बिजनेस के लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, यूपी पीसीबी एनओसी का पूरा मतलब है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और भी सिंपल भाषा में कहें तो अगर किसी बिजनेस से हवा, पानी या शोर, किसी भी तरह का प्रदूषण होने की जरा सी भी संभावना है, तो ये मंजूरी लेना कंपलसरी है। इस प्रोसेस में दो बहुत जरूरी स्टेज हैं। पहला है कंसेंट टू एस्टैब्लिश, यानी सीटीई। ये बिजनेस या कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले चाहिए होता है। इसे आप पहली मंजूरी कह सकते हैं। दूसरा है कंसेंट टू ऑपरेट, यानी सीटीओ। ये फैक्ट्री या यूनिट बन जाने के बाद, लेकिन प्रोडक्शन शुरू करने से ठीक पहले मिलने वाली फाइनल हरी झंडी है। तो सवाल उठता है कि इसकी जरूरत किसे किसे है। वैसे तो लिस्ट काफी लंबी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और फैक्ट्रियां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, स्टोन क्रशर और कोई भी ऐसा बिजनेस जो रेड, ऑरेंज या ग्रीन कैटेगरी में आता है। अब ये कैटेगरीज क्या हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन की तैयारी कैसे करनी है। मतलब इस कंप्लायंस चेकलिस्ट में क्या क्या शामिल है। तो एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, चलिए इस पूरे चेकलिस्ट को हम 3 आसान हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बिजनेस के कानूनी दस्तावेज। इसमें बिजनेस का पैन कार्ड, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अगर है तो एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन शामिल है। ये डॉक्यूमेंट्स साबित करते हैं कि बिजनेस कानूनी तौर पर मौजूद है। दूसरा हिस्सा जुड़ा है साइट और एक्टिविटी से, मतलब जमीन के मालिकाना हक का प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट, साइट का पूरा प्लान और नक्शा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की पूरी डिटेल, कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल होगा, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे और कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, ये सब बताना होगा। और आखिरी हिस्से में आता है पोल्यूशन और यूटिलिटी से जुड़ा डेटा, जैसे कि कितना पानी इस्तेमाल होगा, गंदे पानी का निपटारा कैसे होगा, हवा में क्या उत्सर्जन होगा और बिजली का लोड कितना है। इसी डेटा से बिजनेस के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन रुकिए, ये एनओसी सिर्फ एक परमिट या कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। इसके कई ऐसे फायदे हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। चलिए इन स्ट्रेटेजिक फायदों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं है। एक वैलिड एनओसी बिजनेस को आगे बढ़ाने का रास्ता खोलता है। इससे बैंक से लोन मिलना आसान हो जाता है और तो और इन्वेस्टर्स की नज़र में आपकी इज्जत भी बढ़ती है। ये एक तरह का सिग्नल है कि ये एक जिम्मेदार बिजनेस है। अच्छा, अब इस प्रोसेस की कुछ और बारीकियों को समझते हैं, जैसे कि बिजनेस की कैटेगरीज, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी और रिन्यूअल के बारे में। बिजनेस को प्रदूषण फैलाने की क्षमता के हिसाब से 4 रंगों में बांटा गया है। रेड कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले उद्योग आते हैं और इनकी जांच भी सबसे सख्त होती है। फिर आती है ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी, जिनमें प्रदूषण का लेवल कम होता जाता है। और आखिर में है व्हाइट कैटेगरी, जिसमें लगभग 0 पोल्यूशन वाले उद्योग होते हैं, जिन्हें अक्सर छूट मिल जाती है, पर कंफर्म करना जरूरी होता है। एक बार कंसेंट टू ऑपरेट मिल जाने के बाद ये आमतौर पर 1 से 5 साल के लिए ही वैलिड होता है। एक बात याद रखने वाली है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए इसकी वैलिडिटी पर नजर रखनी पड़ती है।
तो पूरे प्रोसेस को फटाफट समराइज करते हैं। स्टेप 1, अपनी कैटेगरी पता करें। स्टेप 2, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन अप्लाई करें। स्टेप 3, हो सकता है कि इंस्पेक्शन हो तो उसके लिए तैयार रहें। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले उसे रिन्यू कराना ना भूलें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात का खास ध्यान रखना है, अपनी एप्लीकेशन में कभी भी कोई गलत या आधी अधूरी जानकारी न दें। ऐसा करने पर मंजूरी कैंसिल हो सकती है, इसलिए हर जानकारी को डबल चेक ज़रूर कर लें। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये सारी प्रक्रिया सिर्फ एक खर्चा है या फिर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस को लंबे समय तक टिकाऊ और सफल बनाएगा? इसका जवाब ही बिजनेस के भविष्य की दिशा तय कर सकता है।